sequential group and step. अब तक मुझे मतलब यही सोचता है कि हमारे तुम इतना परेशान क्यों होते हो? ये ज़िंदगी जीने के लिए होती है, टेंशन लेने के लिए नहीं। खाना खाए, पंखा चलाए और सो गए। कामयाबी कभी ऐसे नहीं मिलती। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बड़े ही कमाल की राय लिखी है, आप ज़िंदगी में खुद को वैसे मत बनाओ जैसे कि आप बहुत कमज़ोर हो। आप कभी ऐसे मत सोचो कि यार ये काम बहुत मुश्किल है। सच बताऊं तो इस जीवन में हर एक चीज़ आपकी सोच पर निर्भर करती है। जिस वक्त आप सो रहे होते हो, कहीं दूर किसी घर के कोने में कोई लड़का रात को जग के मेहनत कर रहा होता है। देखो, या तो कहानियां बनाओ या तो अपनी कहानी खुद लिखो। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये लगता है कि जीवन में हर किसी की कामयाबी हाथ नहीं लगती तो ये बात गलत है। देखो यार, जिंदगी है तो अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो। यहाँ पे कोई भी एक दिन में कामयाब नहीं बनता कि अभी किताब खोले और 1 घंटे में सारा पढ़ लिया। अभी सफ़र की शुरुआत करी और अगले ही पल मंजिल तक पहुँच गए। यहाँ पे कहीं तक पहुँचने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। कामयाबी के नज़ारे अपनी मंजिल से ज़्यादा उसके सफ़र के होते हैं। इस सफ़र का लुत्फ़ उठाओ। मैंने बोला ना, इस जीवन में कोई भी एक दिन में कामयाब नहीं होता। किसी को भी यहाँ एक दिन में मंजिल नहीं मिलती। कामयाब होने के लिए तुम्हें हर दिन तपना होगा। अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ प्यारी है और वो तुम्हारी कामयाबी के आड़े आ रही है तो उसे भी तुम्हें छोड़ना होगा। अगर मंजिल चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा तुम्हें। अगर कामयाबी के शिखर तक पहुँचना है तो इतना तो बलिदान देना पड़ेगा तुम्हें। अगर इतना भी ना कर सके तो फिर वो मंजिल नहीं, कोई खाक चीज़ है। देखो, अब जीवन में चले हो तो कुछ त्यागो, क्योंकि कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। ऐसे बैठ के खुद को मत कोसो। धीरे धीरे ही सही तुम आगे चलते रहो। मंजिल कभी भी दूर नहीं, हमेशा पास होती है। और जो करते हैं मेहनत हर रोज, उनके दिल में इस बात का हमेशा एहसास होती है। तुम सफ़र में चलते रहो, खुद को कमज़ोर समझे बिना। तुम आगे बढ़ते रहो, खुद की कमियों को देखे बिना। अगर मंजिल तुम्हारे ख्वाब पे है, अगर तुम दिन भर अपनी मंजिल के बारे में ही सोचते हो तो यकीनन एक दिन वहाँ पहुँच जाओगे। कामयाब होने के लिए त्याग ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। जब तुम्हें कामयाबी मिलेगी तब तुम इस बात को भी समझ जाओगे। देखो, ज़िंदगी 2 पल की है, इस बात पे तुम यकीन रखो। क्या यूं आए और चले गए? इसीलिए ज़िंदगी जीनी है तो खुद को मिसाल बनाओ। क्या दूसरों शिकायत और क्या दूसरों से कोई गिला। अपनी कहानी खुद लिखो और अपनी दुनिया खुद बनाओ। बट डोंट एक्सप्लेन द नेगेटिव पॉइंट्स। वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? यस नो तो बोल दो भाई। मुझे कम से कम ये तो लगता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे दिमाग तक जा रहा है। हाँ, वो छोटा बच्चा आ रहा है समझ में? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद है काइंड्स ऑफ जॉब आर यू इंटरेस्टेड इन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको किस टाइप की जॉब में इंटरेस्ट है? कई बार पता है क्या होता है, यहाँ फंस जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं अकाउंट की जॉब नहीं दी, ठीक है, अब हम बैठे हुए, अब इंटरव्यू में पूछ लिया किस टाइप की जॉब तुम्हें पसंद है। अब आपकी जॉब के लिए आए हो अकाउंट की, अब तुम्हारे मुझसे निकले सर आई लाइक टीचिंग, है ना, आई लाइक मार्केटिंग, आई लाइक ऑफिस जॉब। तो वो फंस गया ना, वो कहेगा अच्छा यू लाइक ऑफिस जॉब और यहाँ अकाउंट की जॉब के लिए बैठे जाओ। गेट बोला ध्यान से आंसर। आपकी जॉब के लिए बैठे हो अकाउंट्स की, तो क्या बोल रहे हैं? सर आई लाइक अकाउंट्स जॉब। सर मैं तो पहले अकाउंटेंट बनने के लिए हूँ। सर आई लाइक नंबर्स। सर आई लव अकाउंटेंट। सर आई लव अकाउंट्स। आपको उस जॉब के लिए इंटरेस्ट दिखाना है जिस जॉब के लिए बैठे। समझ रहे हो? ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा ना कि आप जॉब तो कुछ और चुनने आए हो, आप चुनने के चाहते मान लो एक लड़की को शादी के लिए कुछ लोग देखेंगे, फादर इज फार्मर, माय फादर इज बिजनेसमैन, है ना, ज्यादा से ज्यादा होगा तो एक लाइन और जोड़ दो, आई वांट टू बी आप। बस उसके आगे फिर तुम्हें कुछ ये बताया नहीं गया कि उससे आगे तुम्हें बताना क्या है कि तुम कौन हो, आपको अपने बारे में क्या बताना है। ये क्वेश्चन है, जब आप बाद में पढ़ेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर क्वेश्चन की सीरीज चलेगी कैसे आंसर देने। लेकिन आधे से ज्यादा लोग किसी चीज में हाथ खड़े कर देते हैं, उनसे पूछ लिया जाता है आप कौन हो। आप में से किसने 12 फेल मूवी देखी है?